और मुझे खुद को भी है टटोलना, कहीं है कमी तो है बोलना, कहीं दाग है तो छुपाए क्यों, हम सच से नजरें हटाए क्यों। कांटों पे चलना है मगर चल दूंगा मैं तेरे लिए, शोलों में जलना है मगर के जल दूंगा मैं तेरे लिए। तो है जुनून है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है कि रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये बावला सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आकर जाना मेरी जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सत्यमेव 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 जयते। मोहब्बत करने वालों की हिमायत मैं भी करता था, हिमायत शर्त क्योंकि मोहब्बत मैं भी करता था। ये शेर डॉक्टर कलीम कैसर साहब का है और वो जिस नगर से ताल्लुकात रखते हैं, वो जिस शहर से हैं, उस शहर की ही एक युवा प्रतिभा के साथ आज हम उपस्थित हैं अपने इस खास पेशकश में, इस स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है सुकून। हम सुकून के तहत किसी नए लड़के, किसी नई लड़की से आपको मिलवाएंगे जिसके अंदर वो हुनर है, वो प्रतिभा है जो आपको इस आपाधापी के दौर में, इस काटम काठी के दौर में, और अब तो यूपी में चुनाव भी चल रहे हैं फिलहाल, तो बहुत सरदर्द भरे माहौल में, बड़े गर्म वाले माहौल में आपको राहत देगी, सुकून देगी। हमारे साथ अंशुमान शुक्ला हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंशुमान। अंशुमान के पास कई सारी प्रतिभाएं हैं, वो उनमें से कुछ के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, कुछ के ऊपर कम काम कर रहे हैं, लेकिन नए उभरते नामों में एक नाम तेजी से उभर रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। नए लड़कियों को, नए लड़कों को इनकी शायरी, इनका गायन रास आता है। अंशुमान गा भी अच्छा लेते हैं, लिखने की भी रोज कोशिश कर रहे हैं, अच्छा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, मिमिक्री भी करने की, अब आजकल इन्होंने मिमिक्री में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। तो हम अंशुमान से आज इनकी तमाम सारी इनकी कला से परिचित होंगे और उन लड़के लड़कियों को एक समझाने की भी हमारी कोशिश होगी अंशुमान के माध्यम से कि यह जो रास्ता होता है बड़ा कठिन होता है। जब हम कैरियर को लेके बहुत हमारे ऊपर प्रेशर भी होता है, और ये जो रास्ते होते हैं कैरियर के लिए बतौर, वो बड़े कठिन होते हैं, दुर्गम होते हैं। तो सबसे पहले अंशुमान तो किसी अपने पसंदीदा शेर से अपनी तरफ से शुरुआत कीजिए, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और मीडिया लैंड की इस पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम जैसे युवा प्रतिभाओं को मौका दे रही हैं कि जो अपनी बात विश्व पटल पर आके एक छोटे से मामूली से शहर, मैं कह सकता हूं, क्योंकि इसलिए भी मैं छोटा कहता हूं खुद को क्योंकि हमें अभी मंच नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मीडिया लैंड जैसे जो न्यूज़ नेटवर्क हैं, आप जैसे कुछ बड़े भाई हैं जिन्होंने मुझे उठाने का, और मुझे ही नहीं अभी तो पूरे युवा प्रतिभा को उठाने का कार्य किया है, दिल से बहुत बहुत आभार देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ भैया। शेर मैं कुछ जैसे शुरुआत करता हूँ कि तुम तो, एक मैंने शेर लिखा था कि तुम तो मुसाफिर हो दूर हो जाओगे, तुम तो मुसाफिर हो दूर हो जाओगे, मुझे करके बदनाम खुद मशहूर हो जाओगे। वाह अंशुमान, आपने मुसाफिर की बात की है तो एक तर्जुमा आता है कि मज़ा सफ़र में है, मंजिल में नहीं। लेकिन आप जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, जिस कला के माध्यम से आप बढ़ना चाहते हैं, उसका जो सफ़र होता है वो बहुत आसान नहीं होता है। जब भी हम किसी कलाकार की बात देखते हैं, उसकी हिस्ट्री देखते हैं, तो उसके राहों में तमाम पत्थर होते हैं, वो नुकीले पत्थर होते हैं, अड़चने होती हैं। तो आपका ये जो सफ़र, ये आपने कब तय किया कि आपको इस सफ़र पे चलना है, और मंजिल क्या तय की है आपने? एक पथिक हूँ जो अभी निकला है संगीत के रास्ते से होकर, जिसकी मंजिल है कि साहित्य के गलियारों में भी कुछ अपना नाम कर जाए। जी, सफ़र की शुरुआत बचपन से ही कुछ सोच रखा था कि कुछ अलग करूँगा, कुछ अलग करने की होड़ मस्ती थी। चाचा मेरे आदरणीय विनय कुमार शुक्ल जी, जो एक अच्छे कवि हैं, और मैं उनसे प्रेरित हुआ, कविताएं मेरी उनसे आईं,
बाद में उसमें कविताओं को मैं शुरू किया, उनके माध्यम से मैं सीखा, क्योंकि घर में प्रतिभा थी। घर की प्रतिभा होती है, तो जब आपके घर में कोई एक प्रतिभा ऐसी होती है तो आपका प्रयास ये होता है कि उनके ही पद चिन्हों पर चला जाए और कुछ बड़ा किया जाए। घर में कोई समझने वाला होता है तो थोड़ी आसानी हो जाती है। जी, तो अब वो वहाँ से एक रास्ता निकल के आया कि चाचा के ही माध्यम से बनकर उनके मार्ग को ही चला जाए। आगे बढ़ा तो पढ़ाई का सिलसिला चलता रहा, तो मुझे जो अलग से मिल रखा था, मैं गाता था, और मेरे परिवार से, मेरे सुनने वाले, मेरे रिश्तेदार या जो भी मुझे चाहने वाले थे, वो कहते थे कि इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। तो तभी से मैंने, वो 9वीं की बात थी और कक्षा 9वीं से मैंने प्रारंभ कर दिया गाना। उसके बाद ये सिलसिला यूँ बढ़ा, और आज जब विश्वविद्यालय में आया तो यहाँ भी वो मंच मिले, युवा प्रतिभाओं को जो सम्मान मिला, उसमें भी 2-4 ऐसे कार्यक्रम हुए जिनका विजेता रहा। तो वहाँ से आत्मविश्वास का वो जो बढ़ोतरी अंदर आई, फिर से एक नए सफ़र की तरफ निकल पड़ा हूँ कि कुछ करना है और कुछ बड़ा करना है, ताकि विश्व पटल पे गोरखपुर का मान बढ़ा सकूं, अपने गोरखपुर का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा सकूं, बाबा गोरक्ष की धरती को पूरे विश्व में डंका बजवा सकूं। बस एक अपनी प्रतिभा के माध्यम से मेरी एक छोटी सी यही प्रयास होगा। जैसा कि मैंने बोला, मैं एक अभी पथिक हूँ जो भी सफ़र जारी कर रखा है, अभी चलना शुरू किया है। जी, चलते रहना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अंशुमान, मैंने तो तमाम बार आपकी आवाज़ को सुना है, महसूस किया है, लेकिन हमारे दर्शकों में से तमाम से ऐसे लोग होंगे जो आपको आज पहली बार सुन रहे होंगे जी। तो उनके लिए सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कुछ एक ऐसा राग छेड़िए जो उनके दिलों तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल। मेरा तो काम ही गीत संगीत से है, मेरा तो काम ही साहित्य से है। तो जैसा कि कुछ लोगों ने सुना है, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बहुत लोगों तक पहुंचूंगा, और जिनके दिल तक पहुंचूंगा तो उनके दिल के लिए, अपने दिल का सबसे जो करीब जो गाना है, तो मुझे पद्मश्री कैलाश खेर जी के वो गाने हैं, क्योंकि आमतौर पे सबने सुन रखा है, मैं उसी से तेरी दीवानी गाने का नाम से शुरुआत करूंगा। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, के बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी, के मोहे सुध बुध नाय रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हो हारी मैं दिल हारी, हो हारी मैं दिल हारी, तो तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जाके सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होरी हाहारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, कि तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होरी हाहारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, कि इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, कि इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, कि खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, हाँ तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुद गर्जी है,
तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, होरी हारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी वे हाँ, उम्मीद करते हैं जब हमारे दर्शक इसे सुनेंगे तो उनका भी दिन बन जाएगा। अंशुमान, गाना बहुत सारे लोगों को सुनने में भी अच्छा लगता है और बहुत सारे लोगों को गाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको माँ सरस्वती की कृपा से बहुत अच्छा कंठ मिला होता है जी। लेकिन वो सामाजिक दबाव में, पारिवारिक दबाव में इसे अपना रास्ता नहीं चुनते हैं, इसे अपनी मंजिल नहीं चुनते हैं और वो हट जाते हैं, वो दूसरी तरफ विमुख होते हैं। तो आप ने इसे ही रास्ता भी चुना, इसमें ही कैरियर बनाने के लिए सोचा है, जी। तो इसमें जो कठिनाइयां हैं उसका सामना कैसे करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें संघर्ष थोड़ा ज़्यादा जरूर होता है, तो उस रास्ते को कैसे तय कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये प्रश्न भी बड़ा लाजमी हो जाता है कि जब आप ऐसे समय में संघर्ष कर रहे होते हैं, और अपितु तब कि जब आप उसे सोच रखे हो कि आप उसमें अपना करियर देखते हैं। आमतौर पर जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है सर, मैं बताऊं तो पारिवारिक दिक्कत है, क्योंकि परिवार मैं क्या कह सकता हूं उनको, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो गलत होते हैं, क्योंकि कोई भी गार्जियन, कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे का भविष्य जो है वो गर्त में जाए, तो वो यही प्रयास करता उनकी है। अपनी चिंताएं वाजिब होती हैं, वो अपने हिसाब से सही सोच रहे होते हैं। मैं उस सब के बावजूद एक जो चीज़ है कि मेरा आत्म जो मन है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये भीतर से जो आवाज़ है वो क्या कहना चाहती है, वो ठीक उसी तरह हो गया है कि जब जिस तरफ आपकी जिस क्षेत्र में रुचि होती है आप वही करना चाहते हो, और आपसे बोला जाए कि नहीं आप उस काम को छोड़ के कोई अन्य काम कर लो, तो अब वहाँ पे स्वाभाविक है, लाजमी है कि मन नहीं लगेगा। मैं पढ़ने में ठीक हूँ, उसके बाद भी अगर इन सब चीज़ों को मैं करता हूँ तो मैं फिर भी पहली वरीयता यही सोचता हूँ कि अगर मैं अपने कला के माध्यम से अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने लोगों का अगर मान सम्मान बढ़ाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात होगी, और मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से भी एक उपलब्धि ये होगी, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं, जैसे आपने बोला कि कठिनाइयाँ, बहुत सी कठिनाइयाँ हैं जो मैं अपने भाइयों, तमाम उन भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे साथी दर्शक देखेंगे, जो भी युवा प्रतिभा देखेगी, कि आपके सामने बहुत से ऐसे 5-8 रास्ते में आपके मिलेंगे, बहुत सी विघ्न आएंगी, बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन अगर अंदर से आत्मबल मजबूत है तो भैया मैं जानता हूँ कि एक नींव जरूर रखी जा सकती है, एक सफ़र ज़रूर तय किया जा सकता है। उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आत्मबल, और आप खुद को एक मजबूती के साथ पेश करना, दावेदारी करना। मैं सभी कामों को बखूबी निभाता हूं, मैं अपनी पढ़ाई को भी उतना ही समय देता हूं, मैं अपने प्रतिभा पे भी उतना ही काम करता हूं। इन सब के बावजूद कि कभी भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी प्रतिभा को ही सर्वोपरि करूंगा, और तमाम उन साथियों के, उन दोस्तों के, उन भाइयों बहनों, उन तमाम कलाकारों के लिए नज़ीर बनूंगा जो मेरी तरह ही इन सभी प्रश्नों का सामना करते होंगे और जो कठिनाइयाँ उनके रास्ते में आती होगी। कुछ वर्षों से आप अच्छा शेर लिखने में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं जी, तो कुछ शेर हाँ जो जाए हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। जी, बेसिकली शेर का क्या है कि एहसासों की आज़ादी का नाम है शेर, एहसासों की आज़ादी का नाम है शायरी, एहसासों की ही आज़ादी का नाम है कविता। या मैं बोल सकता हूँ कि जब भाव आपके भाव विमुख होते, भाव व्यक्त कर सकते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्रॉपर नाउन का शक्ल देने में आपकी कविताएं, आपका शेर जो होता है वो बड़ा मुकम्मल सा हो जाता है। जी, ये देखिए, ये सबके बस की बात नहीं। देखिए आपने कितनी बखूबी मुझे इस चीज़ का बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्रॉपर नाउन बनाने में, हाँ कोशिश यही है कि ज़माने को कुछ अच्छा करके दिखा सकूं, कुछ बता सकूं कि ये चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं। मैं यही मुकम्मल प्रयास करता हूं कि ये चीज़ें हो ना सके, क्योंकि आमतौर पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी हम सामना रोज़ कर रहे हैं, लेकिन उसे घुमा के भी बताया जा सकता है, वो अंशु करता है। एक गज़ल सुनाता हूँ मैं आपको, वो जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और तंज भी है, एक तमाचा भी है, मोहब्बत भी है, और एक कह सकता हूँ कि इशारा भी है कि आगे क्या करना है। गज़ल सुनाता हूँ। शेर है कि ऐसे थोड़ी ना तय मकाम होते हैं, ऐसे थोड़ी ना तय मकाम होते हैं,
बदनाम वही होते हैं जिनके नाम होते हैं, बदनाम वही होते हैं जिनके नाम होते हैं। और फिर मेरे सामने मोहब्बत का जिक्र, फिर मेरे सामने मोहब्बत का जिक्र। यार इसके सिवा भी तो दुनिया में बहुत काम होते हैं, इसके सिवा भी तो दुनिया में बहुत काम होते हैं। और पहले नहीं थे दाम हुस्न के बाजारे मोहब्बत में, पहले नहीं थे दाम हुस्न के बाजारे मोहब्बत में, अब बाजारे मोहब्बत में भी हुस्न के दाम होते हैं। मोहब्बत बिकती नहीं थी सर, अब बिक रही है। अब बाजारे मोहब्बत में भी हुस्न के दाम होते हैं। और शेर सुने कि ये तंज है कि पैसा जब बोलता है तो हक में लिखती है कलम, पैसा जब बोलता है तो हक में लिखती है कलम। ये वो दौर नहीं साहब जहां पैरवी से काम होते हैं। कैमरे पे आपको बोलना पड़ेगा कि आपने मीडिया लैंड को पैसा नहीं दिया है। मैंने कोई पैसा नहीं दिया है। ये एक शेर जो है मेरा, मैं स्वतंत्र होकर कह रहा हूँ, कोई पैसा नहीं मेरा लगा हुआ। तो शेर सुना, ये तमाचा है तंत्र को भी कि आजकल चीज़ें पैसों पे चल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों से संभवतः विश्व की 99% समस्याओं का हल पैसा हो चुका है। तो उस पर लिखा था कि पैसा जब बोलता है तो हक में लिखती है कलम, पैसा जब बोलता है तो हक में लिखती है कलम। ये वो दौर नहीं साहब जहां पैरवी से काम होते हैं। और मोहब्बत वालों के लिए एक उदाहरण कि तुम जिसे गुलाब समझकर चूमने की भूल कर रहे हो, तुम जिसे गुलाब समझकर चूमने की भूल कर रहे हो, मत भूलो कि उसके पत्तों में कांटे तमाम होते हैं, मत भूलो कि उसके पत्तों में कांटे तमाम होते हैं। और आदमी अपने आप से मार खाता है, अपने करीबियों से मार खाता है। शेर कहा था कि मत भूलो कि उसके पत्ते में कांटे तमाम होते हैं। और हर आदमी के होते हैं कई चेहरे यहाँ, हर आदमी के होते हैं कई चेहरे यहाँ, और हर नाम के भी कई नाम होते हैं। और देर से ही सही मगर गांव को लौट जाना तुम। हम सब गांव से हैं, तो गांव से होने के नाते ये शेर गांव को ही, कि देर से ही सही मगर गांव को लौट जाना तुम, लौट जाना तुम। सुना है शहरों में रास्ते बहुत जाम होते हैं, हाँ, सुना है शहरों में रास्ते बहुत जाम होते हैं। और आखिरी शेर है कि सुना है शहरों में रास्ते बहुत जाम होते हैं। और तुम जो अपनी गजलों पे इतना इतराते हो अंशु, तुम जो अपनी गजलों पे इतना इतराते हो अंशु, तुम जैसे शायर ही उसके शहर में कत्ले आम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब इश्क सुना रहे थे, आप जब मेरी कौम पर तंज कस रहे थे, तो जब जब शेरो शायरी लिखने की बातचीत होती है तो ये कहा जाता है ये सब अनुभव से पनपता है। तो क्या आपके अनुभव किस इस तरीके से हैं कि कहीं आपके शब्द इस तरीके से तो नहीं निकल रहे हैं कि इश्क बुरा है, इश्क बुरा है मगर इतना भी ना कि किया ना जा सके, कुछ इस तरीके के हालात आपके दिख रहे हैं? नहीं, तो ये अनुभव है, कल्पना है, हकीकत है, अफसाना है, क्या है? नहीं, ये अनुभव नहीं है। और मोहब्बत तो खुदा का दूसरा नाम होता है। नहीं, मैं इसको कह सकता हूँ, डिस्क्लेमर दे देंगे कि कृपया परिवार वाले ना देखें। आप इसमें बता सकते हैं कि अगर ये अनुभव हो। नहीं सर, कुछ नहीं है, अनुभव नहीं, प्रत्यक्ष ही रहना मुझे अच्छा लगता है। और परिवार भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रेम तो ये निकल कहाँ से रहा है? अनुभव से, कल्पना से? ये कल्पना है मेरी। ये अनुभव नहीं कह सकता मैं इसको। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपके परिवेश में, आपके अगल बगल जो भी आप देखते हैं, आपके भाई, आपके जो भी दोस्त साथी, आजकल तो बड़ा जमाना आगे हो चुका है साहब कि इंस्टाग्राम की रील्स बहुत कुछ बना कर जाती हैं। आदमी की बातें अगर देखनी हो तो उसका स्टेटस बना करता है कि वो किस दौर से गुजर रहा है। तो ऐसे में अगर किसी पे तंज मारना है, किसी को कुछ कह देना है, किसी को अपने शब्दों से तीर चला देनी है, तो वो मैं करता हूँ जी। मैं अपने कल्पना शक्ति से अंशु बाबू, कल्पना शक्ति में लोग हसीन ख्वाब देखते हैं, क्योंकि इस जन्म में उन्हें गुलाब और ख्वाब का इस्तकबाल करना होता है। वो दुर्गम रास्ते नहीं चुनते हैं। तो इन कल्पनाओं के गोते लगाते हुए हकीकत से भी आप रूबरू हो रहे हैं, इसकी हमें पूरी गारंटी देनी होगी। खैर, आपके ही शेरो शायरी वाले इस क्रम में आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आपकी इस कला में आप कहाँ तक पहुँचे हैं, इसको जज करने के मैं खुद को लायक नहीं समझता हूँ। ये इस क्षेत्र के महारथ ही कर सकते हैं। लेकिन आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के उस परिवेश की
क्या भूमिका पाते हैं खुद को लेकर? हाँ, आमतौर पे तब होता है कि जब आप एक नवांकुर होते हैं, जब आप अपनी बात को अपने स्तर से रखना शुरू करते हैं, जब अपने कला को लेके आप आगे बढ़ते चलते हैं, तो ऐसे में आपकी दोस्ती होती है तमाम हसीन लोगों से, तमाम आपके चाहने वालों से, जो आपको चाहते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो आप नहीं तब तक नहीं पाते हैं कि जब तक खुद को आप उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जैसे मैंने आपको कार्यक्रम के शुरुआत में ही बताया कि जब मैं विश्वविद्यालय में आया था, तो जब मैं प्रथम वर्ष का छात्र था, तो कई सारे कार्यक्रम हुए थे, जिसका एक मुझे विजेता भी बनाया गया था। मुझे वो कार्यक्रम याद है जिसमें मैं आपसे भी मुलाकात में इस कार्यक्रम के माध्यम आप विजेता हुए थे कि आपको विजेता बनाया गया था? नहीं, मैं विजेता जजमेंट के बाद ही हुआ था, मुझे बनाया नहीं गया था। ये वो दौर नहीं है जहाँ पैरवी से काम होते हैं, मैंने बताया अभी। ये वो चीज़ नहीं था। तो ऐसे में जब जैसे आपने बोली कि भूमिका, तो आज कुछ ऐसा है कि जब आप अपने विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करते हैं, जब उनका प्रतिनिधित्व आप करके आगे आ रहे हैं, तो आपके तमाम जो साथी हैं, आपको वो हाथ आपके समक्ष उठता है, वो हाथ आपके यूं कहे तो आपके लिए उठता है, तो वो देखकर एक ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ परसेंट का तो आदमी मैं भी हो चुका हूँ, कुछ सुनने वाले तो मेरे भी हो चुके हैं। ये सब देखने के बाद मेरी भूमिका मैं अपना यही देखता हूँ कि मुझे चाहने वाले कुछ थोड़े हैं, लेकिन मेरे हैं। जी, आपने अपनी फैन फॉलोइंग तैयार कर लिया, आप इसका यहाँ पे इसकी घोषणा करते हैं, ठीक है अंशु। अब आपने कुछ दिन पहले से मिमिक्री में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूरी तासीर गर्म हो चुकी है, माहौल पूरा चुनावी हो चुका है, तो मैं ये आपसे गुजारिश करता हूं कि और कुछ मिमिक्री ना करते हुए हमारी जनता से कुछ निंदा नेताओं की आवाज में, जब वो उनके क्षेत्र में मतदान हो रहा हो तब मतदान करने की अपील कर दीजिए। आप जैसे मैं आमतौर पर कुछ प्रमुख राजनेताओं की मिमिक्री करता हूँ, तो ऐसे में अभी मेरी पिछली वीडियो एक थी, वो योगी जी के ऊपर थी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया था। तो ऐसे में ये प्रश्न तो सबके लिए है, क्योंकि प्रधानमंत्री का किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो सबका है। वो आप किसी भी पार्टी के हो, वो ये मतलब नहीं रखते हैं कि आप ना उस पर आप बात कर पाएंगे, आप उस पर आगे बढ़ते हैं। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अगर प्रधान सेवक है तो प्रधान सेवक सबका सेवक होता है, और उनके साथ अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो ये निंदनीय है। मुझे नहीं रहा गया था, मैं ऐसे, क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूं, और ऐसा कलाकार हूं जो प्रेजेंट को जी रहा है, जो तुरंत होने वाली जो चीजें हैं उस पर ही काम करना पसंद करता हूं, जो आज के वर्तमान में चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी, क्योंकि मिमिक्री का भी जहां तक बात है, या कोई भी कंटेंट, कलाकार समाज का आईना होता भी है जी, कोई भी कंटेंट आप करते हो तो आप उस पर अध्ययन करेंगे, आप उसे बनाएंगे, वो तभी है, वो खास करके तब कि जब आप वर्तमान के विषय पर काम करेंगे। तो मुझे लगा था, तो मैं वो मिमिक्री की तभी सबके समझ, यही वो सवाल था मेरा जिसमें आपने कल्पनाओं वाला गेम खेल दिया था। देखिए, खैर मैं उस पर आता हूँ, आपकी बातों से कौन बच जाता है, आपके तीर तो लग जाएंगे, मुझे पता है। तो योगी जी की मिमिक्री थी वो, अगर आप कहें तो मैं योगी जी की मिमिक्री करता हूँ। हाँ, मैं कहा ना मैंने कि हमारे दर्शकों से मतदान होने वाले हैं उनके क्षेत्र में, तो बस गुजारिश करिए कि वो मतदान जरूर दें, लेकिन नेताओं की आवाज में। जी, देखिए मुझे पहले बांध के रख दिया गया है कि आप गुजारिश करिए मतदान के लिए, तो ऐसे चलिए मैं सदर के अपने जो प्रदेश के मुखिया हैं उनकी आवाज में एक मिमिक्री बताता हूँ और अपने दर्शकों के लिए। महोदय नमस्कार, मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आपका वोट जो है वो केवल राष्ट्रवाद पर जाना चाहिए। जो भी सच्चा है केवल उसे आप वोट करिए, क्योंकि शिक्षा के आधार पर, समरसता के आधार पर, ये भी जो जाति को बांटने वाले ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सच्चे को चुनिएगा, क्योंकि मतदान का जो मत है, आपका मत केवल उसको होना चाहिए जो आपके प्रदेश में विकास की लहर दौड़ा सके, आपको प्रदेश को भयमुक्त बना सके, आपके प्रदेश को विकासशील बना सके। मैं आप सबसे यह निवेदन करते हुए सिर्फ इतने ही निवेदन करूंगा कि इस बार के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आप अपने मत का अधिकार करते हुए सच्चे को चुनिए और अच्छे को चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई एक और देखिए मिमिक्री है तो बड़ी कमाल की चीज,
ये आमतौर पे हंसाने के लिए ही की जाती है। और ऐसे में ये चुनौती आपके द्वारा जो दी गई है मुझे कि आप इसे ले आइए और ले आके प्रस्तुत करिए इस परिप्रेक्ष्य में कि आपको मतदान कराना है और आप उसके लेने से बोल रहे हैं। तो ये आमतौर पर बड़ा चुनौती का विषय होता है किसी भी एक कलाकार के लिए। लेकिन सर का सवाल है तो मुझे जवाब देना है कि हम कहाँ भागने वाले हैं, हम तो नई ऊर्जा के साथ आए हैं। तो मैं फिर अगर इसी चीज़ को अगर हमारे राहुल गांधी जी कहें तो कैसे कहेंगे, मैं उनकी मिमिक्री आपको सुनाता हूँ। देखिए भैया, देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत ही अच्छे प्रकार से जो पार्टी मेहनत करेगी आप उसके मेहनत पर वोट करिएगा। और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पर ही वोट करिएगा, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और हम लगातार प्रतिभाव पर काम करते हैं। इस बार के चुनाव में आप कांग्रेस को ही चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये तो मुझे करना ही है। ठीक है, ठीक है। अब अंशु, हम आज के इस जो हमारा ये खास कार्यक्रम है, हमारी खास पेशकश है सुकून, जिसमें हम चाहते हैं कि इस गला काट प्रतियोगिता वाले दौर में, इस आपाधापी वाले दौर में हमारे श्रोताओं को भी एक कोई ऐसा एपिसोड देख के, कोई एक ऐसा वीडियो देख के उनको चैन मिले, आराम मिले। तो इसलिए हमारी ये कोशिश है। तो जाते जाते आपके मुखारबिंदु से आपके द्वारा कई बार गाया गया, फरमाया गया एक गाना है सत्यमेव जयते से, तो उसको हमारे दर्शकों के लिए जरूर पेश करें। ये जो गाना है ये एक राष्ट्रभक्ति की अलग भी जगाता हुआ एक गाना है। बिल्कुल। और मैंने बताया कि राष्ट्र पे ही कुछ करना है, राष्ट्र के लिए ही कुछ करना है। ये जो सत्यमेव जयते जैसा आपने अभी फरमाया कि आप इसे ही सुना है। आमतौर पे जब भी मैं शहर में रहता हूँ तो युवाओं की जब भी आवाज़ बनने की बात होती है, जब मैं उनके बीच रहता हूँ तो मुझे ये गाना गाने के लिए कहा जाता है, जो बहुत दिन से मैं गा रहा हूँ। और बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उसे सुनाता हूँ अपने दर्शकों के लिए भी, क्योंकि समापन की ओर हम बढ़ चुके हैं। तो ये सत्यमेव जयते सुने। कि तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, और तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, और तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आगे बढ़ सके, और तेरा नाम सीने पर लिखा हर कोई आगे बढ़ सके। तो है जुनून है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है कि रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये बावुला सा खून है। अरे तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आकर जाना मेरी जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सत्यमेव 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 जयते। सच्चा है प्यार मेरा सत्यमेव जयते, कि सच्चा है प्यार मेरा सत्यमेव जयते। और मुझे खुद को भी है टटोलना, कहीं है कमी तो है बोलना, कहीं दाग है तो छुपाए क्यों, हम सच से नजरें हटाए क्यों। कांटों पे चलना है मगर चल दूंगा मैं तेरे लिए, शोलों में जलना है मगर के जल दूंगा मैं तेरे लिए। तो है जुनून है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है कि रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये बावला सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आकर जाना मेरी जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सत्यमेव 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 जयते। सच्चा है प्यार मेरा सत्यमेव जयते, सच्चा है प्यार मेरा सत्यमेव जयते। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु। आज के सुकून के इस एपिसोड की समाप्ति हम यहीं पे करते हैं। अंशुमान के साथ हमें बातचीत करके, अंशुमान को सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। दर्शकों से भी एक गुजारिश है कि हम हर हफ्ते किसी नवोदित कलाकार से मिलेंगे, किसी नए लड़के, किसी नई लड़की से आपको परिचित कराएंगे। आप भी अगर किसी को सुनना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अंशुमान से अनुरोध है, एक बार हमारे दर्शकों से कह दें कि मीडिया लैंड चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। जी बिल्कुल।
आपने देखा कि हम जैसे प्रतिभाओं को यहाँ मंच मिल रहा है, तो हम अपनी आवाज़ को इस मंच के माध्यम से और बुलंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तब कि जब हम मीडिया लैंड की आवाज़ खुद बने। और उस आवाज़ के बनने के लिए हम मीडिया लैंड के जो फेसबुक का पेज है उस पर जाके आप उसे फॉलो करिएगा, और इसका जो यूट्यूब चैनल है आप उसे जाके सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। बाकी हम जैसे अंशुमान यहाँ हर शनिवार आपको इस कुर्सी पर विराजमान मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।